ओके, तो हमने प्रैक्टिस है ना पेस्ट को बनाना सीख लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डार्क स्टेन के लिए। अगर हम है ना पेस्ट बनाते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं जिससे कि हमारा स्टेन बहुत डार्क हो, है ना। तो रेसिपी में बताने वाली हूँ आपको 10 ग्राम है ना पाउडर के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसी का जो भी मैं यहाँ पे मेजरमेंट बताऊंगी उसका आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। अगर हम 10 ग्राम है ना पाउडर यूज करते हैं तब आपका जो टोटल पेस्ट बनकर आता है वो लगभग 30 ग्राम तक होता है लगभग, जिसमें आपकी 2 स्मॉल कोन्स इजीली बन जाती हैं। आप समझ रहे हो, 2 स्मॉल कोन इजीली बन जाती है। ठीक है, तो आप अपनी कोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी कोन्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पाउडर की क्वांटिटी बढ़ाओगे। उसी के साथ पाउडर के साथ ही जितनी सारी चीजें आपकी रेसिपी में इंक्लूडेड हैं उनको आप एक्स्ट्रा करोगे ना, बढ़ाओगे, यानी कि 2x करोगे, 3x करोगे, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको करके भी बताऊंगी। जब आप रेसिपी बनाते हो तो स्पून की भी हेल्प ले सकते हो और वेइंग मशीन का भी यूज कर सकते हो। बट स्पून में क्या होता है, मेजरमेंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वेइंग मशीन जब आप यूज करते हो तो आपके एक्यूरेट मेजरमेंट होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम। परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में एक बार समझ लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देख लीजिए, पहले परसेंटेज ही देख लेते हैं। अब इसको देखोगे आप तो पाउडर की मैं बात करूं, अगर आपका 100% पाउडर है तो आपको 100% के अकॉर्डिंग आपको 30 to 40% इसमें ऑयल ऐड करना है। शुगर का काम क्या होता है, स्टिकनेस प्रोवाइड करना। तो वो आपकी है ना कि पाउडर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पाउडर को कितनी ज्यादा नीड है स्टिकीनेस की, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको शुगर प्रोवाइड करना है, शुगर डालना है। तो 30% से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए शुगर, क्योंकि शुगर से क्या होता है, बहुत ज्यादा डाल दोगे तो कलर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए केवल इसका काम होता है स्टिकनेस प्रोवाइड करना। तो जितने स्टिकनेस की नीड है आपको केवल उतना ही उसमें डालना है, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना। ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, वाटर क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड है। साथ ही साथ कुछ अलग से चीजें हमको ऐड करनी होती हैं अगर हमको और ज्यादा डार्क चाहिए होता है पेस्ट। तो सबसे पहले तो प्लेन वाटर से ही हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और ज्यादा डार्क चाहते हैं, थोड़ा सा एकदम ब्राइडल वाला, तो उसमें आपको कुछ अलग चीजें ऐड करनी होगी जिससे कलर थोड़ा सा इंप्रूव होता है। जैसे कि हो गया लेमन जूस, लेमन जूस आप ऐड कर सकते हो। जो टी वाटर होता है ना, मतलब आप यानी कि चाय की पत्ती को बॉयल कर लोगे, उसमें क्लोव वगैरह भी आप डाल सकते हो। और साथ ही साथ उसको जब बॉयल कर लोगे तो उसको किसी कपड़े से छान लेना, किसी क्लोथ से, है ना, ताकि उसमें बिल्कुल भी पार्टिकल्स ना जाए। और फिर उसके बाद उस वाटर से, पानी की जगह पे यानी कि प्लेन वाटर की जगह पे टी वाटर से आप उसको जब मिक्स करोगे तो उससे क्या होगा, कलर थोड़ा सा डार्क होगा, है ना। साथ ही साथ कभी कभी आपने मेहंदी देखी होगी, ब्लैक नहीं होती, मरून कलर में होती है। तो आपको अगर मरून कलर चाहिए, रेडिश कलर चाहिए मेहंदी का, तो उसमें आप कॉफी यूज कर सकते हो, यानी कि कॉफी के पाउचेस को पानी में उबाल करके उसको, उसके घोल से आपको मेहंदी घोलनी है पानी की जगह पर, है ना, प्लेन वाटर की जगह पर कॉफी वाटर से घोलनी है मेहंदी। तो आपका इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें जो भी मेजरमेंट इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। आप ध्यान रखना, जो मिक्सिंग वाले जो ये है, देखो मेन होता है हमारा पाउडर, ऑयल एंड शुगर। इसका जो मेजरमेंट होता है वो फिक्स होता है कि इससे ज्यादा आप ना करो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा एंड उसके मेजरमेंट की वजह से अगर आपने गड़बड़ की तो कलर में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो मिक्सिंग वाली चीजें हैं ये आप नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। आप देखो, ट्राई करो कि आपने जितना टी वाटर लिया है उसमें कितनी लौंग आपको डालनी है, तो आपको ज्यादा कलर आ रहा है, कितनी कम डालनी है, तो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है। अब स्टार्ट करते हैं हम, है ना। पाउडर अगर आप 10, मैंने बोला ना 10 ग्राम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जिससे आपका लगभग 30 ग्राम का पेस्ट बनता है, जिसमें आपकी 15 से फिर 16 ग्राम की दो कोन्स आपकी बन जाएंगी। बाकी आप देखोगे इधर, है ना, पाउडर आपने लिया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का जो 10 ग्राम के अकॉर्डिंग 10 ग्राम का 40 या फिर 40% कितना होगा, 4 ml होगा, है ना। 30% 3 ml होगा। तो जो भी आप ऑयल मिक्स करोगे उसमें 3 से 4 के बीच में आप क्वांटिटी रखनी। ज्यादा ऑयल यूज करते हो तो मेहंदी सूखती नहीं है ना, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो वो चीज नहीं करना है। शुगर मैंने बोला 100 ग्राम के अकॉर्डिंग शुगर 30% होगा, तो 10 ग्राम का जो 30% होता है वो 3 होगा, 3 ग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं डालनी, बाकी इससे कम भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं डालना है तो मत डालिए। लेकिन आप स्किन पे यूज करते हो तो झड़ने लगेगी सूखने के बाद, इसलिए थोड़ा बहुत शुगर यूज करी जाती है। ठीक है, तो इससे कम भी कर सकते हैं, बाकी इतना भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने समझा दिया। साथ ही साथ अब डाई रिलीज के प्रोसेस को भी समझेंगे। जब डाई रिलीज हम करते हैं तो डाई रिलीज जो होता है समर और विंटर में थोड़ा सा अलग अलग टाइम में होता है। समर में क्या होता है, चीजें जल्दी एक्टिवेट होती हैं, है ना। तो आप समर में अगर मिनिमम 4 घंटे भी रख दोगे पेस्ट को, तो आप अच्छे से उसको 4 घंटे बाद, डाई रिलीज के बाद उसको यूज कर सकते हैं, है ना। सारी चीजें मिक्स करने के 4 घंटे बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अगर विंटर का टाइम है तो ओवरनाइट रख दीजिए, 8 से 12 घंटे। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा मौसम ठंडा होता है, तो 24 घंटे का टाइम भी लग सकता है। समझ रहे हैं आप। तो बहुत गर्म है मौसम, तो आप मिनिमम 4 या फिर 8 घंटे तक आप उसको पेस्ट को रख दो और फिर इसके बाद नेक्स्ट यूज करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रात में आप पेस्ट बनाओ और सुबह उसको यूज कर लो। ओवरनाइट रख दोगे तो आपका डाई रिलीज अच्छे से प्रोसेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो ये है। बाकी जैसे समर में मान लीजिए आपको बुकिंग्स है, कुछ जल्दी आपको बुकिंग्स जानी है बट आपके पास टाइम कम है, तो मैंने बोला ना 4 आवर्स के अंदर हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम 10 ग्राम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मैं आपको अब करके बताती हूँ, ठीक है। तो इसको हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें अपना बाउल रखेंगे, कटोरी जो भी आपके पास हो, थोड़ा सा एयर टाइट हो, ठीक है। तो ये ग्लास का है, तो जो भी आप कंटेनर यूज़ करोगे तो वो ग्लास का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, फिर स्टील का होना चाहिए, है ना। कोई अदर मटेरियल आप नहीं यूज़ करोगे क्योंकि उससे क्या होगा, कलर में इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम हेयर के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप आयरन का जो कोई चीज़ ले लो, है ना, वो चीज़ नहीं काम करेगा यहाँ पर। तो अब देखना है ये बोल का जो इसमें मेजरमेंट बता रहा है, तो उसको हम टेयर कर देते हैं, 0 पे आ गया। अब हम यहाँ पर पेस्ट वगैरह सब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हैना पाउडर से। तो हैना पाउडर मैंने बोला 10 ग्राम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, बहुत स्मॉल सा पेस्ट हम बनाएंगे, है ना। आपको ज़्यादा कोन्स बनानी है तो आप 20 ग्राम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, फिर 20 ग्राम से मतलब अगर 4 कोन बनाए तो 20 ग्राम लेना, अगर आपको 6 कोन बनानी है तो आप 30 ग्राम लेना, है ना। अगर इसी तरह से 2-2 करके आप बढ़ाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको पेस्ट का जो है मेजरमेंट ले लेना है पाउडर का, ठीक है। हम 10 ले रहे हैं क्योंकि मैं छोटा थोड़ा सा ही बताऊंगी, अभी आप पहले ट्राई कर लेना। 6 हुआ, 8, ठीक है, ये 10 हुआ। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके निकाला है तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये अगर आप भर के लेते हो तो लगभग ये 1 चम्मच और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना। ये हो गया 10 ग्राम का मेजरमेंट। आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा अगर आपका स्पून है तो ये पूरा 1 स्पून का मेजरमेंट है, ठीक है। अगर आप स्पून से कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, पूरा भर के लोगे तो लगभग ये 10 ग्राम का आपका क्वांटिटी आ जाएगा। समझना, जब हमारा क्रॉप जो होती है वो न्यू होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं ना। पेस्ट वगैरह में आपको ज़्यादा शुगर डालने की नीड नहीं होती है, ये चीज़ आप समझना, है ना। अगर आप शुगर डाल देते हो ऑलरेडी इसमें पाउडर में स्टिकनेस है, अगर आप शुगर भी ऐड कर देते हो उसमें तो क्या होता है, स्टिकनेस डबल हो जाती है, आपको लाइन खींचने में प्रॉब्लम होगी, आपको डॉट बनाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा जैसे चाशनी का तार नहीं होता, बिल्कुल वैसे करके होने लगता है पेस्ट। इससे क्या होता है, मेहंदी या फिर जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना, लगभग जैसे 10 ग्राम क्वांटिटी ले रहे हैं तो 3 ग्राम आपको शुगर मैक्सिमम यूज करना है। बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि आपके पेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ही डालेंगे, लगभग 2 ग्राम या फिर इससे भी कम, ज्यादा नहीं यूज करेंगे। कितना देख रहे हैं, वेइंग मशीन में हमारा थोड़ा छोटा मेजरमेंट नहीं बताता है। हाँ देखिए 12 ग्राम हो गया ना, हम इतना ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमको स्टिकी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे क्रॉप न्यू है, हमको ज़्यादा स्टिकनेस की नीड नहीं है। ये हो गया। अब साथ ही साथ आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप मिक्सिंग के लिए प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको डार्क स्टेन चाहिए तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं लेमन का, है ना। तो लेमन की जो क्वांटिटी होगी वो आप कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम जितना आप ऑयल डालते हो उतना ही रख सकते हो, बाकी उससे भी कम कर सकते हो। ये भी आप कितना लेमन डालना है कितना नहीं, वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 ग्राम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आप 3 to 4 ml आप रख सकते हैं। तो ये देखना ml में और ग्राम में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपके पास इस टाइप के मेजरिंग टूल हो ml नापने के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेनली जो है सिरप वगैरह के साथ होता है ना, मेनली सबके घर पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नहीं तो इस तरह से आप एक मेजरिंग कप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर लेमन जूस पहले से निकाल करके रख लिया है। अब हम इसको मेज़र करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे डाल देंगे। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें 5 से है तो इसी में से ऐड करते हैं हम। ओके, अबाउट 3 ml तक हमने ले लिया है, ठीक है। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट लगभग हमने 3 ml तक इसमें जूस ऐड कर दिया है। अब वाटर की जो नीड होगी बिल्कुल वो आपके अकॉर्डिंग जाने वाली है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जितना आपने पाउडर यूज़ किया है उसका लगभग डबल वाटर जाता ही जाता है। लेकिन जैसे कि आपने अगर 10 ग्राम यूज़ किया है तो 20 ग्राम तक आपका यहाँ पर पानी जाएगा ही जाएगा, वाटर। टेयर कर देते हैं, मेजरमेंट टेयर कर देते हैं। अब हम इसमें वाटर ऐड करने वाले हैं। अब देखना शुगर है, मैंने लगभग 3 ml लिया है, लेकिन आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। अब हम इसमें ज़्यादा नहीं, देखना 4 तक डाला है, धीरे धीरे करके डालना। 16 ml डाले क्योंकि अभी हमें इसमें ऑयल भी डालना है, ठीक है।
अभी ड्राई है। ये हो गया। इतना आपने कर लेना है, इतना आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो ऑयल। ठीक है, हमारे पास ऑयल है तो हम ऑयल ऐड करते हैं। देखो ऑयल का जो डालने का जो टाइम होता है, कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं जब हम पेस्ट बना रहे होते हैं तभी यूज़ करते हैं, तो कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं जब ये डाई रिलीज हो जाता है तो उसके बाद ऐड करते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है, क्या पहले डालना चाहते हो या फिर बाद में। मैं उसी टाइम डाल देती हूँ, है ना, ताकि ऐसा ना हो कभी कभी वाटर का जो कंसिस्टेंसी है वो हम ज़्यादा कर देते हैं, है ना, यहीं पे इस स्टेज पे। जब आप डाई रिलीज के बाद उसमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करते हैं तो पेस्ट बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, फिर उसके बाद फिर आपको उसको फिक्स करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप इसी टाइम पर यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब हम जब इसमें ऑयल यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम मैं 4 ml तक यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि 40% तक मैं यूज़ करती हूँ ताकि कलर अच्छा सा आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ml का मेजरमेंट दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा कम हम यूज़ करेंगे। ओके, तो लगभग 4 ml तक हमने इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा और, अब हो गया 4, थोड़ा सा कम था। अब इसको आपको मिक्स कर लेना है। अब ऑयल डालने के बाद देखोगे अब उसका काम खत्म हो गया है वेइंग मशीन का, तो आप इसको मिक्स कर लो। अब यहीं पर अगर आपको थोड़ा बहुत वाटर की नीड होती है तो आप ऐड कर लो। बाकी डाई रिलीज के लिए हमको इसको रख देना है ढक करके। फिर उसके बाद क्या होगा, डाई रिलीज के बाद भी अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत कम लगती है तब वहां पर आप वाटर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इसमें यूज़ करूँगी हल्का सा वाटर। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। वाटर हमेशा स्लोली ऐड करना, जैसे जैसे आप पेस्ट बनाते जाओगे ना वैसे वैसे आपका हैंड एकदम फिक्स हो जाएगा कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी पे कितना वाटर यूज़ करना है कितना नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। बहुत ज़्यादा अभी वाटर मत यूज़ करना है बिकॉज अभी शुगर है, अभी इसके पार्टिकल और स्मूथ होंगे तो ये हल्का सा लिक्विडी हो जाएगा, तो हम ज़्यादा वाटर नहीं यूज़ करेंगे और ज़्यादा मिक्स करने की नीड नहीं। हल्का सा चीज़ें मिक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको आपको ढक करके रख देना है। अब इसको हम रख देंगे बिकॉज अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, समर्स का टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इस समय, तो इसको हम रख सकते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए, मिनिमम 5 to 6 आवर्स के लिए हम रख देंगे। और फिर उसके बाद इसको हम ओपन करके इसको मिक्स करके पाइपिंग बैग में फिल करके फिर यूज़ करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, अभी हमने बनाया है तो अभी देखोगे तो इसका भी कलर भी नहीं आ रहा है क्योंकि तुरंत मिक्स किया है ना। तो जो डाई रिलीज का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको डार्क स्टेन कलर चाहिए। अगर आप डाई रिलीज का प्रोसेस नहीं करोगे तो स्टेन कम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लाइट आने के चांसेस। ठीक है, तो इसको हम कवर करके रख देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे होंगे इसका कलर कैसा है, ग्रीनिश सा है। जब डाई रिलीज होगा तो ये कलर जो होगा हल्का सा ब्राउनिश रेडिश कलर में हो जाएगा। जैसे इसको देखोगे आप, जैसे हमने प्रैक्टिस पेस्ट का किया था तो ये रेड सा हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये ग्रीन पेस्ट भी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि आपकी क्रॉप जो है वो पुरानी होगी तो कैसे होगी और जो न्यू क्रॉप होगी उसका टेक्सचर एंड कलर कैसा होगा। ठीक है, कभी कभी जो क्या होता है हम कुछ ऐसे पाउडर यूज़ कर लेते हैं फिर मंगा लेते हैं जिनका क्या होता है फिल्टर्ड नहीं होते अच्छे से, है ना। जैसे कि ये हो गया हमारे पास जो है ये पुराना पेस्ट है, पुराना पाउडर है सॉरी ये। अब देखोगे इसको तो इसके पार्टिकल्स उतने फाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज करोगे तो इसमें आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो होता है ना जब हम पेस्ट बनाते हैं तो यही सारी चीज़ें क्या होती है हमारे कोन में अटकती हैं, हमारा कोन जो है वो अटक अटक कर चलता है ऐसा। तो ये हो गया हमारा ओल्ड पाउडर और ये हमारा न्यू। ठीक है, पता नहीं कैमरे में अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, बट अगर इसको देखोगे तो जैसे मिट्टी का कलर होता है ये कुछ वैसा मडी टाइप में हो गया और ये हमारा एकदम स्मूथ ग्रीन टेक्सचर, कलर सबसे पहले ग्रीन, साथ ही साथ एकदम स्मूथ है ना। ये एकदम इससे जब आप पेस्ट बनाओगे तो बहुत स्मूथ पेस्ट बनता है। तो ये है, तो ध्यान रखना जब आप पुराने पाउडर यूज़ करते हो तो उससे कलर आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बेटर होते हैं। बाकी दोनों से ही प्रैक्टिस की जा सकती है, स्मूथनेस में भी डिफरेंस हो जाता है।
ठीक है, तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हो कि कौन सा आपका क्रॉप अच्छी है, कौन सी थोड़ी सी ओल्ड है ना। ओल्ड क्रॉप में थोड़ा सा कलर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, न्यू क्रॉप में अच्छे रहते हैं। बाकी साथ ही साथ जो न्यू क्रॉप होती है उसमें क्या होता है, स्टिकीनेस ज़्यादा होती है, ओल्ड क्रॉप में कम होती है। इससे आप पेस्ट बनाओगे तो थोड़ा सा ब्लैक सा टेक्सचर रहेगा, इससे आपका ब्राउन रहेगा, ब्राउन हल्का सा गोल्डन कलर का रहेगा आपका पेस्ट, है ना, इससे पूरा ब्लैक। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए तो ये बेस्ट होता है पुराना ओल्ड यानी ओल्ड क्रॉप। बाकी जो हमारा न्यू क्रॉप होता है वो हमारे डिजाइनिंग के लिए, डार्क स्किन के लिए बेटर होता है। ठीक है, ओके, तो लगभग ओवरनाइट हमने इसको रख दिया है। तो देखिए अब ग्रीन से इसका पेस्ट का कलर कैसा हो गया है ना, हल्का सा ब्राउनिश एंड गोल्डन कलर का हमारा पेस्ट बन गया। अब इस पॉइंट पे आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसमें वाटर ऐड करने की नीड है तो आप इसमें थोड़ा बहुत वाटर इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा लूज कर दिया है तो आपको इसमें उतनी ही क्वांटिटी में पाउडर, फिर थोड़ा सा ऑयल एंड शुगर सब कुछ डालना पड़ेगा, है ना। केवल पाउडर डालेंगे तो फिर जो भी आपका कंपोजिशन है मटेरियल्स का वो बिगड़ जाएगा, तो कलर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर हो जाता है तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फिर से एक्स्ट्रा करके डालनी होगी एंड देन उसको भी रखना पड़ेगा ड्राई रिलीज के लिए, है ना। इतनी कंसिस्टेंसी मुझे बेटर लग रही है, चेक कर लेते हैं। बेटर है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप गीला करोगे तो हो सकता है भी वर्क आप करो तो मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर कंट्रोल करना अच्छे से नहीं आता है कोन पे, है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो इतना हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। बाकी चाहो तो हल्का सा वाटर और ऐड कर सकते हो, बट इतना चल जाएगा। ओके, कलर के लिए हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एंड जब तक हम इसको फिल करेंगे तब तक 5 मिनट्स का इसका स्टेन चेक कर लेंगे। ओके, अब हम पाइपिंग बैग में इसको फिल करना सीखेंगे। है ना, तो इस तरह से कोई ग्लास या फिर मग ले लेना आप, उसमें आपको सबसे पहले पाइपिंग बैग ऐसे डालना है ना, पूरा कवर करते हुए। ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉकिंग्स होगी ना आपके पास, उसको उसमें डालिएगा और फिर इस तरह से नीचे की तरफ खिसकाते हुए इसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ ले आना है। इस पेस्ट को आप नॉर्मल खुद से DIY कर सकते हैं, बड़ा कोन बना करके। बाकी सब तरह से इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे की तरफ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा लेयर है उनको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आराम से इसमें हम डाल देंगे। अब इसको ऐसे रिलीज करना है ना। सबसे पहले स्टॉकिंग पकड़ना, फिर इसको, क्योंकि अभी मैंने बताया ना क्वांटिटी कम है, बाकी ज़्यादा होती है तब आपको इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, आपको दोनों को पकड़ के इस तरह से सबसे पहले रोल करना होगा। रोल करोगे फिर उसके बाद जो स्टॉकिंग होगी उसको इस तरह से करके आपको खींचना है। यहाँ पे रोल रहेगा तो मेहंदी एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी, अदरवाइज स्टॉकिंग के साथ मेहंदी भी निकल आएगी। तो हमको वो चीज़ नहीं करना है, चीज़ ध्यान रखना जब आप इसको करते हो। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना, सारा पेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे जो भी क्या होता है, हम जब मेहंदी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत लेमन का या फिर एयर बबल्स होते हैं जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो हमारे स्टॉकिंग से इस तरह से निकल जाते हैं, तो पेस्ट हमारा और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है ना। पीछे फिल करने के बाद आप चाहो तो नॉट लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर रबर बैंड का यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से एंड आगे से मैंने कट कर दिया था तो ये निकल रहा है। जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा पीछे की तरफ पेस्ट करके आप यहाँ पर इसको फोल्ड करके टेप अप्लाई करके रख, और साथ ही वैसे ही आपको कोन के अंदर डालना है जैसे आपने प्रैक्टिस पेस्ट में सीख रखा है। ठीक है, ये जो आप हाथ में स्टेन देख रहे हो मेरा, ये कल ही मैंने कोन्स बनाए हैं, केवल इस तरह से पाइपिंग बैग में शिफ्ट करने पर ही मेरा हाथ इतना रेड हो गया। ठीक है, अभी इसको भी हम चेक करेंगे।
बस अभी अच्छे से सूखा भी नहीं है, हम इसको हटा करके आपको स्टेन दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा डार्क ऑरेंज सा हो गया है ना, सूखा भी नहीं था, हमने इसको हटा दिया। तो अगर आप करोगे, इसको यूज़ करोगे, तो आपको बहुत अच्छा कलर मिलने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली ये तो 1 दिन पुराना है, तो इस तरह से पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, मैंने आपको 10 ग्राम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताया है, जिसमें आपका लगभग 35 या फिर 40 ग्राम का पेस्ट बन करके तैयार होगा, जिसमें आपकी 2 कोन्स इजीली बन जाएंगी, है ना। अगर बहुत पतली कोन बनाते हो तो 3 कोन्स भी बन सकती हैं। पाउडर से सारे मेजरमेंट हमारे देखे जाएंगे, है ना। तो अगर 10 ग्राम आपने पाउडर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका शुगर मैक्सिमम 3 ग्राम, मैंने बोला मैक्सिमम, बाकी शुगर की क्वांटिटी आपके पाउडर की नीड के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे हमने कम डाला था अपने पेस्ट में क्योंकि नीड कम थी, है ना, उसी के अकॉर्डिंग, बट इससे ज़्यादा नहीं डालना है, कलर में इफेक्ट होगा। ऑयल आपको 3 से 4 ml के बीच में आप डाल सकते हो, है ना। 3 भी ml डाल सकते हो, 3.5 भी डाल सकते हो, 4 ml भी डाल सकते हैं। लेमन ऑयल से थोड़ा सा कम आप रख सकते हैं, है ना, जैसे कि 2.5 से 3 ml तक लगभग हमने कर दिया है। वाटर आपको जितना भी आपने पाउडर यूज़ किया लगभग उसका 3 टाइम्स जाता है, बट वो हमारी पेस्ट की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमको फिक्स करनी है, इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको 2 कोन्स नहीं चाहिए, आपको 10 to 12 कोन्स चाहिए ब्राइडल के लिए, तो आप 50 ग्राम का पाउडर लेकर के सारे मेजरमेंट उसी हिसाब से कर सकते हो। अब ध्यान रखना, अब 10 ग्राम से हम 50 ग्राम पे गए, यानी कि 10 का 5 गुना गए, तो जो भी चीज़ें आप डालोगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इन सारी चीज़ों को इंटू 5 कर देना है आपको, है ना। 10 से 50 पे 10 से जो हमको 50 ग्राम लिए, तो हमने क्या किया, 10 into 5 50 ग्राम पे हमने पाउडर सेट किया, तो इसमें भी 10 पे अगर 3 ग्राम हम शुगर डाल रहे थे, तो इसमें हमने 3 into 5, है ना, तो आपका 15 ग्राम हो जाएगा। ऑयल अगर 3 से 4 ml, मान लीजिए 4 ml आप ऑयल डाल रहे थे, तो इसमें हमारा 4 into 5 20 ml पड़ जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लेमन, सारे जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करते हो उनका 5 टाइम्स आपको कर देना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट रेशियोज पता चल जाएंगे कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ें डालनी है। उसी तरह से अगर आपको ज़्यादा कोन एक्स्ट्रा कोन्स बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको लगभग 24 26 इस टाइप से कोन बनानी है, तो यहाँ पर आपका मेजरमेंट और ज़्यादा पड़ जाएगा। जैसे 100 ग्राम अगर आप बनाते हो तो आपको जैसे यहाँ पे 10 का 100 क्या है, 10 टाइम्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सारे मेजरमेंट में 10 से इंटू आपको कर देना। जैसे यहाँ पे 3 तो 3 में 10 को इंटू कर दोगे तो आपको शुगर का मेजरमेंट पता चल जाएगा, यानी कि 30 ग्राम यहाँ पर। उस तरह से इसमें भी, लेमन में भी, और इस तरह से ऑयल में भी, है ना। 10 अगर आपको मान लीजिए कितने ग्राम बनाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको 4 कोन्स ही चाहिए मान लीजिए, ठीक है, 4 कोन्स चाहिए, इसका मतलब हमको 10, पहले देखिए 10 ग्राम में 2 कोन्स बनती हैं, तो 20 ग्राम में हमारी 4 कोन बनेंगी, मतलब 20 ग्राम पाउडर लेंगे तो पाउडर हम ले लेंगे 20 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 10 वाली क्वांटिटी को 2 गुना करना है। तो अगर हम उसमें ऑयल कितना लेते थे, 4 ml लेंगे, तो यहाँ पर 4 into 2 8 ml हो जाएगा हमारा। ठीक है, शुगर लेते थे तो शुगर उसमें 3 अगर ग्राम ले रहे हैं तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 ग्राम हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर उसमें हम लेमन ले रहे थे, कितना लेमन ले रहे थे हम 2.5, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ml हमारा लेमन हो जाएगा। इस तरह से आपको आना चाहिए अपनी कोन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना मेजरमेंट्स। ठीक है, 2x 3x इस तरह से करके करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी स्पून से भी आप कर सकते हो, बट ऐसा क्या होता है कि हो सकता है स्पून में थोड़ा बहुत डिफरेंस, जैसे मेरे यहाँ पे मैं मान लीजिए ऐसा इतना डेप्थ का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास थोड़ा सा कम डेप्थ का या फिर इससे भी ज़्यादा डेप्थ का है, तो उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट में इशू हो सकता है। इसीलिए बेटर है कि अगर आप वेइंग मशीन का यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज मैं स्पून से भी बता दूँगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे हम स्पून से करेंगे। तो 10 ग्राम के अकॉर्डिंग मैं स्पून का भी मेजरमेंट आज आपको बता देती हूँ। आई होप ये जो मेजरमेंट का चीज़ था आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, गैस पर कौन रिक्वायरमेंट हमको किस तरह से लेने हैं। इसका स्पून मेजरमेंट भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप इस तरह से भर के पूरा 1 स्पून लेते हैं तो लगभग ये आपका 10 ग्राम का पाउडर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपने भर के नहीं लिया है तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 ग्राम की क्वांटिटी है, थोड़ा सा और कर देते हैं, हो गया। ठीक है, 1 स्पून, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपका 10 ग्राम की क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम इसमें शुगर का भी देख लेते हैं। शुगर में भी क्या है, हमको 3 ग्राम तक तो डालना नहीं है, हमको 2 ग्राम डालना है।
तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, क्योंकि सुअर में क्या होता है, कोई प्रॉपर मेजरमेंट की हमको नीड नहीं होती। बट हम देखिए कितना हमने लिया, 1/3 ले लिया स्पून का, तो ये हमारे लगभग 2 ग्राम की क्वांटिटी हो गई है ना। तो देख सकते हैं आप, ये हुआ हमारा 10 ग्राम, ये हमारा 2 ग्राम, तो ये टोटल 12 ग्राम हो गया है। तो स्पून से इस तरह से भी किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 4 ml यहाँ पर ऑयल लेना है, तो ऑयल कैसे सेट करेंगे। हमारे पास ये है, तो हम इस पे यहाँ तक लगभग मेज़र करके दिखाते हैं। तो ये हमने मेज़र किया, ये अबाउट हमारा 4 ml है, ठीक है, 4 ml है। अगर 4 ml को आपको स्पून में मेज़र करना है तो आपका ये, आप देख लो, एग्जैक्टली 1 स्पून आपका ये मेज़रमेंट आया हुआ है ना। तो समझ रहे हैं आप। तो अगर आपको 10 ग्राम की क्वांटिटी पाउडर लेनी है तो आपको इस तरह से लेना होगा, एंड अगर आपको ऑयल का मेज़रमेंट लेना है तो आपको जस्ट ऐसे लेना होगा। लिक्विड होता है तो पूरे में इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, और जो सॉलिड है तो उसमें पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लगभग 4 ml। अगर हम कुछ तरह से लेमन जूस का लेना है तो ये मैंने लगभग 3 ग्राम ले लिया है। 5 ml से ऊपर है तो लगभग ये 3 ml तक है हमारा। इसको भी जब स्पून से करेंगे मेज़र, है ना, तो ये भी लगभग, उसमें क्या था, 4 ml में पूरा एकदम फिल था। इसमें हल्का स्पून का जो मेजरमेंट है इसको भी मैंने राइट कर दिया है। अब इसको समझ करके आपको करना है ना। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है कि 10 ग्राम की जो क्वांटिटी होगी एक फुल स्पून के इक्वल होगी, 4 ml की 1 स्पून के इक्वल होगी, 3 ml की अबाउट 1 स्पून के इक्वल होगी, है ना। और 3 ग्राम की जो क्वांटिटी होगी 1/3 होगी, इस तरह से, है ना। और तो इस तरह से आपको 10 ग्राम के अकॉर्डिंग सारे मेजरमेंट डिसाइड कर लेने। मान लीजिए आपको 2 कोन्स नहीं 4 कोन्स बनानी है तो आपको इनको डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको 20 ग्राम पाउडर से स्टार्ट करना है तो 2 बार लेना, है ना। सारे मेजरमेंट आपको 2-2 बार करके डालने हैं। अगर आपको 30 ग्राम पाउडर अकॉर्डिंग करना है तो 3 बार करके डालने, है ना। इस तरह से होगा। अगर आप 10 ग्राम करते हो तो इसका जो आपका पेस्ट वो जो बनकर तैयार होगा वो लगभग 35 to 40 ग्राम तक होता है। अबाउट वेरी करता है कि आप इसमें वाटर क्वांटिटी कितना ऐड करते हैं, है ना। जितना लूज कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा पाउडर का वेट बढ़, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कोन्स के साथ वर्क करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डार्क कलर चाहिए तो आपको अपने हाथ पे एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए तो मेहंदी रखनी है, ओवरनाइट रख लीजिए, बहुत अच्छा है। तो जब रिमूव करते हैं आप तो आपको प्लेन वाटर से रिमूव नहीं करना है। वो सबको पता है कि हमको ऑयल से रिमूव करना होता है ना। ऑयल से रिमूव करोगे तो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, और किसी स्पून से या फिर नाइफ से आप उसको हटा सकते हो, है ना, ब्लंट नाइफ से। तो सारा रिमूव भी हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा वाटर के कांटेक्ट से दूर रहना है। एटलीस्ट 5 आवर्स तक तो थोड़ा सा कांटेक्ट से दूर रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नेचुरल बॉडी हीट है, तो जो हीट होती है ना उसी से हमारे हाथ का कलर जो है वो डार्क होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंग पानी से बच के रहना होता है अगर आप नेचुरल कोन्स के साथ, ऑर्गेनिक कोन्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपने रिमूव कर दिया तो उसके बाद आप चाहो तो उसमें विक्स होती है ना आप लोग के पास, विक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल वगैरह क्या होता है, विक्स, ये सब जो हमारे स्किन की सरफेस है उसको थोड़ा सा हीट करने का काम करता है, जिससे हमारा कलर का स्टेन और अच्छा आ जाता है। ये चीज़ है। बाकी थोड़ा सा वाटर वगैरह से दूर रहना, है ना। कांटेक्ट थोड़ा सा सोप वाटर का कांटेक्ट आप कम करोगे अपने हाथों पे तो आपका कलर ज़्यादा दिन तक स्टे भी करेगा और बहुत सुंदर कलर भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कोन्स होते हैं वो मैच्योर होने के लिए, मैच्योर जो स्टेन होता है वो हमारा 48 आवर्स में आता है। कहने का मतलब जब आप रिमूव करोगे तो आपको उस दिन हो सकता है कलर लगे कि इतना डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो कलर है वो आने में लगभग 2 दिन का टाइम लेता है ना। तो चीज़ ध्यान रखना, अगर आप काम कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, 2 दिन में अच्छा स्टेन आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद देखिए कैसा कलर आ रहा है कैसा नहीं। कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। ये क्लास हमारी आज एंड होती है।